हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिशेस के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस की। फर्स्टली, द कल्चर ऑफ फिशेस इज कॉल्ड पाइसिकल्चर। कल्चर ऑफ फिशेस कॉल्ड पाइसिकल्चर and the study of fishes is called ichthyology. Study of fishes called ichthyology. अब सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ड्रिस्थीज की, जिनको कॉमनली बोला जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस। Chondrichthyes, commonly known as cartilaginous fishes। जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं ये मोस्टली देखने को मिलेंगी मैराइन वाटर में। सो फर्स्ट पॉइंट, दीज आर मैराइन। नेक्स्ट, जो इनकी बॉडी होगी, स्किन होगी, वो टफ होगी। स्किन टफ एंड स्किन कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ स्केल्स कॉल्ड प्लेक्वाइड स्केल्स। कंटेन प्लेक्वाइड स्केल्स। नेक्स्ट, जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो मोस्टली कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड blooded. Cold blooded means poikilothermal. पोइकिलोथर्मल का मीनिंग होता है कि जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन। नेक्स्ट, गिल्स कितने होंगे? 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। और जो गिल कवर अपरकुलम होता है वो अब्सेंट होता है इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। अपरकुलम, गिल कवर absent except chimeras। यहाँ पे आपके 5 to 7 पेयर्स गिल्स होंगे। जो गिल कवर होगा, जिसको अपरकुलम बोलते हैं, वो अब्सेंट होता है एक्सेप्ट चिमेरास। जो चिमेरास हैं इनमें गिल कवर प्रेजेंट होगा और बाकी जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी उनमें आपका अपरकुलम अब्सेंट होगा। नेक्स्ट, जो माउथ होगा वो वेंट्रली सिचुएटेड होगा। माउथ इज वेंट्रल। इनमें जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड। अगर नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो वो होंगी आपकी 10 पेयर्स। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। जो एक्सटर्नल नेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, और जो आपके इंटरनल नेल्स होंगे वो अब्सेंट होंगे। एक्सटर्नल नेल्स प्रेजेंट, वेंट्रली सिचुएटेड होंगे, वेंट्रली। और जो आपके इंटरनल नेल्स होंगे, इंटरनल नेल्स आर अब्सेंट। अगर बात करें किडनीज की तो वो होंगी आपकी मीजोनेफ्रिक। किडनीज होंगी मीजोनेफ्रिक। जो आपकी मीजोनेफ्रिक किडनीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ फिशेस एंड एम्फीबियंस। बाकी जितने भी होंगे आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, उनमें जो किडनीज होंगी वो होंगी आपकी मेटानेफ्रिक। एक्सक्रीटरी वेस्ट, यूरिया,
एक्सक्रीटरी वेस्ट, यूरिया। तो जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी वो होंगी यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक। नेक्स्ट है जो लंग और स्विम ब्लैडर्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। लंग्स एंड स्विम ब्लैडर्स absent. स्विम ब्लैडर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एयर ब्लैडर्स। जो आपके स्विम ब्लैडर्स हैं ये हेल्प करते हैं फिशेज को एक जगह रुकने की। जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं ये वो कॉन्स्टेंटली स्विम करती रहती हैं, अगर वो स्विम नहीं करेंगी तो वो डूब जाएंगी। तो ये काम होता है आपका एयर ब्लैडर का कि ये इनको तैरते रहने में सहायता करती है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट। हार्ट जो होगा वो होगा टू चैम्बर्ड, हार्ट टू चैम्बर्ड। इसमें एक वन ऑरिकल होगा और दूसरा एक वेंट्रिकल, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। दे हैव इंटरनल ईयर्स, दे हैव इंटरनल ईयर्स। जो इनके इंटरनल ईयर्स होते हैं ये इनको बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन बैलेंसिंग। नेक्स्ट है जो नोटोकॉर्ड होगी वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहेगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट, जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इंटरनल होगी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। और जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं ये मोस्टली विविपैरस होती हैं, विविपैरस इन नेचर। विविपैरस का मतलब है कि वो बर्थ देंगी यंग वन को, ये एग लेइंग नहीं होती, ये डायरेक्ट बर्थ देती हैं यंग वंस को, गिव बर्थ टू यंग वन। अब कुछ एक कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं जिनमें आपकी इलेक्ट्रिक रे प्रेजेंट होती है, वो है आपकी टॉर्पीडो, टॉर्पीडो। इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। और कुछ एक कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं जिनके पास पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होता है, वो है आपकी ट्राइगन, कॉमनली नोन एज स्टिंग रे। इसमें अनदर एग्जांपल आएगा आपका स्कॉलिडॉन, चिमेरा, चिमेरा कॉमनली नोन एज रैट फिश, रैबिट फिश, रैट फिश, रैबिट फिश एटसेट्रा। तो ये था आपका कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में। जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो कार्टिलेज ही उनका एंडोस्केलेटन होता है, मींस जो आपकी ट्रू बोन्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। गिल्स 5 to 7 पेयर्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। हार्ट जो होता है वो टू चैम्बर्ड होता है। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ रहती है। अपरकुलम आपका एब्सेंट होता है और प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ चिमेरास। एग्जाम्पल आएंगे इसमें आपके ट्राइगन, टॉर्पीडो एंड स्कॉलिडॉन। अब नेक्स्ट बात करेंगे बोनी फिशेस की। Ostisthes are commonly known as bony fishes. जो बोनी फिशेज होती हैं वो आपको बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर में मिलेंगी। तो हैबिटेट आएगा फ्रेश वाटर एंड मैराइन, फ्रेश वाटर एंड मैराइन।
जैसा कि नाम से पता लग रहा है बोनी, जो इनका एंडोस्केलेटन होगा वो होगा बोनी, मीन्स ट्रू बोन्स प्रेजेंट होंगी। एंडोस्केलेटन बोनी। अब जो आपकी कार्टिलेजिनस थी उसमें आपका माउथ जो था वो वेंट्रल था, यहाँ पे जो माउथ होगा वो टर्मिनल होगा, माउथ टर्मिनल। नेक्स्ट है गिल्स। गिल्स जो होंगे वो 4 पेयर्स होंगे, गिल्स 4 पेयर्स। अब यहाँ पे जो आपका अपर कुलम होगा वो प्रेजेंट होगा, जो आपके गिल्स होंगे वो कवर्ड होंगे बाय गिल कवर और अपर कुलम, अपर कुलम प्रेजेंट। नेक्स्ट, अब जो यहाँ पे स्केल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होंगी, स्केल्स साइक्लॉइड, टीनॉइड और गैनॉइड। अब जो स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बोनी फिशेस में, स्विम ब्लैडर एंड एयर ब्लैडर प्रेजेंट। जो आपके स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर हैं ये इनको बायोंसी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स इनको तैरता रहने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट जो होगा वो 2 चैम्बर्ड होगा, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। किडनीज जो होंगी वो आपकी मेसोनेफ्रिक होंगी, किडनीज मेसोनेफ्रिक। और जो चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो होगा अमोनिया, चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया। They have 10 pairs of cranial nerves, 10 pairs of cranial nerves. Sexes are separate. इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगी वो होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो आपकी बोनी फिशेस होती हैं वो मोस्टली ओवीपेरस होती हैं, मोस्टली ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब है वो एग लेइंग होगी, एग लेइंग। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होगी वो होगी डायरेक्ट, एक्सेप्ट एंगुला। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है इसमें कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी, जो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी वो सिर्फ एंगुला में प्रेजेंट होगी। इसमें जो आपका लार्वा बनेगा वो होगा लेप्टोसिफेलस, लेप्टोसिफेलस। बोनी फिशेस में आपके एग्जांपल्स आएंगे हिप्पोकैम्पस, commonly known as sea horse, labio commonly known as freshwater carp, and catla। तो ये हैं कुछ एक बोनी फिशेस के एग्जाम्पल। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ आपकी कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस में? जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस है उनमें जो एंडोस्केलेटन होगा वो आपका कार्टिलेजिनस होगा, बोनी फिशेस में जो एंडोस्केलेटन होगा वो आपका बोनी होगा। नेक्स्ट है
गिल्स कितने होंगे, जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनमें होंगे 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, और जो आपकी बोनी फिशेज होंगी उनमें होंगे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। नेक्स्ट था हमारे पास अपर्कुलम। जो आपका अपर्कुलम है वो अब्सेंट होगा इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज, प्रेजेंट होगा ओनली चिमेरा में, और जो आपकी बोनी फिशेज है उनमें जो गिल कवर अपर्कुलम है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जो आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो कार्टिलेजिनस फिशेज में होता है यूरिया, और जो आपकी बोनी फिशेज होती हैं उनमें होता है अमोनिया। जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं वो मेनली विविपेरस होती हैं, बर्थ करती हैं यंग वन को, और जो आपकी बोनी फिशेज होती हैं वो ओविपेरस होती हैं, एग लेइंग होती हैं। जो फर्टिलाइजेशन थी वो थी इंटरनल इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज और एक्सटर्नल इन केस ऑफ बोनी फिशेज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज को। आई होप आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल APC अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।